हाँ भाई। राम राम। बात करते भाई ग्रुप डी के बारे में। बड़ी भर्ती रहने वाली है और इसी साल आएगी, एग्जाम भी इसी साल होगा 2026 में ही। और नोटिफिकेशन आपको कभी भी देखने को बहुत जल्द इसका मिल सकता है। एक बड़े लेवल पे, बड़े स्केल पे ये भर्ती आपकी रहने वाली है। हर एक टर्म में एक बार ये आयोजित होती है, एचएसएससी एक बार कंडक्ट कराती है। और हरियाणा की बड़ी भर्तियों में ये शामिल है बिल्कुल। बड़ी से बड़ी जो भर्तियां होती हैं हरियाणा में, जो एचएसएससी कंडक्ट कराती है, तो उनमें ये भर्ती शामिल रहेगी। सिंगल एग्जाम होता है, 100 मार्क्स का आपका एग्जाम होता है। और इसी एग्जाम पे आपको नौकरी मिलती है। पहले 5 नंबर एक्स्ट्रा मिलते थे, लेकिन अब कोई भी ऐसा रूल नहीं है। अब सिंगल एग्जाम रहेगा, 100 मार्क्स का ही आपका एग्जाम होगा। और इसी पे आपको हरियाणा में सरकारी नौकरी मिलेगी। तो पिछली टर्म में भी ये आई थी, अब की बार भी ये आयोजित होगी, एचएसएससी द्वारा ये कंडक्ट होगी। और सीईटी जो सी ग्रुप का था वो हम देख रहे हैं, उससे रिलेटेड जो भर्तियां थी उसके नोटिफिकेशन दिन प्रतिदिन हम कुछ ना कुछ नोटिस देख रहे हैं। हाल फिलहाल में हरियाणा पुलिस पे फोकस है इनका, पीएसटी के लिए ताऊ देवीलाल स्टेडियम में। और इसके बाद क्या फायर का कोई नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है, या ग्रुप डी का मिल सकता है, या एएलएम ऐसे की भी बोल सकते हैं। बड़े लेवल पे, बड़े स्केल पे ये भी भर्ती होने वाली है। आज बात करते हैं भाई ग्रुप डी की। तो कितने पद आ सकते हैं, क्या सिलेबस रहता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको तैयार करवाने पड़ेंगे। क्योंकि जो डॉक्यूमेंट रहेंगे, इसके डॉक्यूमेंट आपको अपडेटेड रखने पड़ेंगे। 2 या 3 दिन पहले जो चेयरमैन साहब ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पे डाला हुआ था कि 1 अप्रैल 2026 के बाद ही अपने डॉक्यूमेंट बनवाना, जो लेटेस्ट डॉक्यूमेंट है वही आप सबमिट करवाना। इससे आपको आगे जाके जब फिजिकल वेरिफिकेशन होगी आपके डॉक्यूमेंट्स की, वहाँ पे आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ये हमारी सुविधा के लिए ही सब कुछ कर रहे हैं। और आयोग की बात करता हूँ, आयोग तो बच्चों के लिए काफ़ी बड़े स्तर पे कार्य कर रहा है। अभी कोर्ट केस में भी देखा हमने, आयोग ने बच्चों का पक्ष है जो बहुत अच्छे तरीके से रखा था। और लगभग लगभग 10,500 बच्चों का फ्यूचर आयोग ने सेफ किया है। वही ग्रुप डी की बात करते हैं। 2026 में एचएसएससी है जो ग्रुप डी का एग्जाम कंडक्ट कराएगी। पोस्ट की बात करते हैं, कितनी वैकेंसी आने वाली है। डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं, एज क्या रिक्वायरमेंट रहेगी यहाँ पे, एज लिमिट यहाँ पे क्या रहती है, और सिलेबस क्या रहता है, पैटर्न एग्जाम का क्या रहता है। नोटिफिकेशन आपको कब तक देखने को मिल सकता है, एग्जाम डेट लगभग लगभग कहाँ तक पॉसिबल है, किस महीने में आपका एग्जाम हो सकता है, आपके पास कितना समय बचा हुआ, कितना समय अवेलेबल है आपके पास। देखते हैं एक एक चीज बारीकी से भाई। अगर मैं संख्या की बात करता हूँ तो संख्या भाई 10 से 15 हज़ार के बीच रह सकती, 10 से 15 हज़ार के बीच में रह सकती है। बड़े लेवल पे होती है भाई, बड़े स्केल पे होती है, एक बार कंडक्ट होती है। मार्क्स का आपका एग्जाम होता है, सिंगल एग्जाम होता है भाई, सिंगल एग्जाम होता है आपका। और अब की बार एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं है, तो 10 से 15 हज़ार मान के चलो, कम से कम 10, ज़्यादा से ज़्यादा 15 हज़ार, बीच में 10 या 15 के बीच में आपको देखने को मिलेगी। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने बड़े लेवल पे ये भर्ती कंडक्ट होती है। जितना मतलब बच्चों में जुनून हरियाणा पुलिस का रहता है, हरियाणा पुलिस का फॉर्म भरने में या हरियाणा पुलिस में लगने में, उतना ही ग्रुप डी का रहता है। ग्रुप डी में इतने बच्चे फॉर्म फिल करते हैं, इतने बच्चे फॉर्म फिल करते हैं, रिकॉर्ड तोड़ देते हैं हरियाणा में। ग्रुप डी का तो अलग लेवल से ही होता है। अगर मैं डॉक्यूमेंट की बात करूं तो आगे दिखाता हूं डॉक्यूमेंट क्या क्या रिक्वायरमेंट रहेंगे। एज की बात करता हूं मैं, तो एज इसमें 18 से 42 रहेगी। 18 से 42 एज लिमिट रहेगी। अदर कैटेगरी के लिए एज रिलैक्सेशन भी है, किसी के लिए 3 का है, किसी के लिए 5 का है। तो 18 से 42 एज रहेगी अगर नॉर्मल बात करता हूँ मैं। लेकिन अगर अदर कैटेगरी की बात करता हूँ तो वहाँ पे एज डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। नोटिफिकेशन की अगर मैं बात करता हूँ तो नोटिफिकेशन आप अप्रैल मंथ में ग्रुप डी का कोई भी नोटिफिकेशन आप देख सकते हो। अप्रैल में ग्रुप डी का नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल सकता है। और नोटिफिकेशन आने के बाद अप्रैल में अगर आपका नोटिफिकेशन आता है तो 15 से 20 दिन का समय आपको, 15 से 20 दिन का समय आपको फॉर्म फिल करने के लिए दिया जाएगा। और जो आप डॉक्यूमेंट इस फॉर्म में लगा रहे हो वो डॉक्यूमेंट अपडेटेड होने चाहिए। आपके अपडेटेड डॉक्यूमेंट रखना आपकी ही सुविधा है इसमें। अगर आप अपडेटेड डॉक्यूमेंट लगाते हैं, आगे चल के फिजिकल वेरिफिकेशन में आपको समस्या नहीं आएगी। डॉक्यूमेंटों की जो फिजिकल वेरिफिकेशन होगी उसमें आपको समस्या नहीं आएगी, उसमें प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। तो अप्रैल महीने में हम ग्रुप डी का नोटिफिकेशन
देखने को हमें मिल सकता है। 10 से 15,000 पदों की संख्या रहने वाली है। 15 से 20 दिन का आपको समय दिया जाएगा फॉर्म फिल करने के। इसके ठीक 2 से 3 महीने के बाद आपका ग्रुप डी का एग्जाम कंडक्ट होगा। डी का एग्जाम होगा 3 महीने के अंदर अंदर, फॉर्म फिल करने के 3 महीने के अंदर अंदर, 2 या 3 महीने के अंदर अंदर आपका एग्जाम HSSC द्वारा कंडक्ट करवा दिया जाएगा। ये कन्फर्म है। 2026 में ग्रुप डी की भर्ती भी आएगी और 2026 में ही ग्रुप डी का एग्जाम कंडक्ट होगा। तो रिटन एग्जाम जो सिंगल एग्जाम होता है ग्रुप डी का, एक ही एग्जाम होगा। ग्रुप सी में तो 2 एग्जाम होते हैं, पहले CET प्री होता है, फिर CET मेंस होता है। अलग अलग सब डिपार्टमेंट्स के लिए अलग अलग ग्रुप्स होते हैं। और लेकिन ग्रुप डी की मैं बात करता हूँ, यहाँ पे एक सिंगल ही एग्जाम होता है, 100 नंबर का यही एग्जाम होता है। अगर आप इस एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करते हैं तो आप हरियाणा में गवर्नमेंट जॉब ले सकते हैं आराम से। तो 15 से 20 दिन का तो ज़रूर आपको समय दिया जाएगा और इसके ठीक 2 या 3 महीने बाद आपका एग्जाम हो जाएगा। एज मैंने बताई दी, एज क्राइटेरिया जो रहेगा, एज लिमिट आपकी जो रहेगी 18 से 42 रहने वाली है। और अगर हम सिलेबस की बात करते हैं, सिलेबस कैसे रहने वाला है, 100 भाई आपके 100 क्वेश्चन आपके 100 क्वेश्चन आपके होने वाले हैं, 100 ही नंबर के होंगे। आपका जो एग्जाम रहेगा, जो रिजल्ट आपका बनेगा ऊपर में से का रिजल्ट बन के तैयार होगा। अगर मैं इसमें सिलेबस में सबसे ज़्यादा बड़े पोर्शन की बात करता हूँ, सबसे ज़्यादा पोर्शन किस सब्जेक्ट का आएगा या कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन बनेंगे, कौन सा सब्जेक्ट आपको मजबूत रखना है, तो सबसे ज़्यादा भाई हरियाणा जीके से क्वेश्चन आएंगे। सबसे ज़्यादा हरियाणा जीके से आएंगे। 25 क्वेश्चन हरियाणा के रहेंगे, 25 नंबर के रहने वाले हैं। हरियाणा की मिट्टी, हरियाणा की जलवायु, हरियाणा की फसलें, कृषि, हरियाणा का जिलेवार परिचय रहेगा, हरियाणा गठन कब हुआ, किस राज्य से हरियाणा अलग हुआ, कौन सा जिला कब बना। तो यह लास्ट की सीरीज होती है जिलों की, ये याद रखना। और स्टार्टिंग की जो सीरीज ये याद रखना, किस किस ने आक्रमण किया, या अलग अलग जिलों के बारे में, अलग अलग सभ्यता के बारे में यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो 25 क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूँ, 25% जो 100 में से 25% हिस्सा रहेगा वो केवल हरियाणा जीके का रहने वाला है। तो ज़्यादा से ज़्यादा फोकस हरियाणा जीके पे करना है। 25 क्वेश्चन बड़ा पोर्शन है भाई हरियाणा जीके का। अगर इसके बाद मैं आगे बात करता हूँ तो फिर रहेगा साइंस का भाई। 15 क्वेश्चन साइंस के आएंगे। साइंस में फिजिक्स भी रहेगा, साइंस में फिजिक्स भी रहेगा, केमिस्ट्री भी रहेगा और बायो भी रहने वाला है। तो साइंस का भी आएगा, फिजिक्स भी रहेगा, केमिस्ट्री भी, बायो भी। 15 क्वेश्चन साइंस से आपके आने वाले हैं। फिर जनरल अवेयरनेस के आएंगे, 15 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस के आएंगे। मैथ के आएंगे 15 क्वेश्चन मैथ के आएंगे भाई। रीजनिंग के आएंगे 10 क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में रीजनिंग के देखने को मिल सकते हैं। 10 क्वेश्चन हिंदी के आएंगे भाई और 10 क्वेश्चन इंग्लिश के आएंगे। 10 क्वेश्चन हिंदी के आएंगे और 10 क्वेश्चन इंग्लिश के आएंगे। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर का यहाँ पे कोई पोर्शन दिया हुआ नहीं है, आपको कम ही चांस है देखने को मिले। बाकी HSSC है भाई, कुछ भी कर सकती है, कुछ भी डाल सकती है, कोई फिक्स पैटर्न नहीं होता, कोई फिक्स सिलेबस नहीं होता, कहीं से भी क्वेश्चन डाल सकती है। वैसे अगर मोटे तौर पे मैं बात करता हूँ तो यही आपका सिलेबस है और यहीं से आपके ज़्यादातर 95% आप मान के चलो यहीं से आपके क्वेश्चन आने वाले हैं। यही सब्जेक्ट होते हैं, यही पोर्शन है मेन जहाँ से आपके क्वेश्चन बनेंगे। साइंस से बन सकते हैं, अगर साइंस की तैयारी करना है तो 10th लेवल तक की आप साइंस पढ़ सकते हैं। NCERT पे प्रेफरेंस रखो, NCERT करो। अगर साइंस पे पकड़ बनानी है तो NCERT करो और NCERT में जो रेड बॉक्स में डाटा है उस नोट्स बना लो उस डाटा के। तो बॉक्सेज में डाटा दिया हुआ है NCERT बुक्स में, तो बॉक्सेज वाले डाटा के तो आप नोट्स बना लो। सेम टू सेम एज इट इज, एज क्वेश्चन वहाँ से उठते हैं वैसी उन्हीं बुक से। और जो ल्यूसेंट की साइंस की बुक आती है, एक ल्यूसेंट की आती है, वहाँ पे जो पीछे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए गए हैं उनको करो। तो साइंस तो अगर ये 2 चीज़ें आप करते हो तो वहाँ से हो जाएगी, कन्फर्म है। अगर मैथ की बात करता हूँ तो 12 से 15 चैप्टर हैं, आसान आसान चैप्टर हैं। अगर आप अभी से तैयारी करोगे तो मैथ का पोर्शन हो जाएगा आपका, कोई बड़ी समस्या नहीं। बात करता हूँ कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर के यहाँ पे कम ही चांसेज है, रेयर के बराबर ही है, ना के बराबर ही है। यहाँ पे कंप्यूटर का पोर्शन आपको कम ही देखने को मिलेगा, क्योंकि ग्रुप सी की बात करते हैं, CET ग्रुप सी की, वहाँ पे आपको कंप्यूटर का पोर्शन देखने को मिलता है। अगर बात ग्रुप डी की हो रही है तो यहाँ पे कम ही चांसेज होते हैं ग्रुप डी के।
साथ में करंट अफेयर्स पे भी ध्यान रखना भाई, करंट अफेयर भी साथ में याद रखना, हरियाणा जीके के साथ करंट अफेयर भी याद रखना। लेटेस्ट में पिछले 6 महीने में हरियाणा में क्या हलचल हुई है, या साथ वाले राज्य में कोई नई सरकार बनी है, या कोई बड़ा नेशनल मूवमेंट हुआ है, या इंटरनेशनल कुछ हुआ, जैसे अभी युद्ध चल रहा है। तो इस तरीके से भी करंट अफेयर के जो लेटेस्ट हैं, जो हाल फिलहाल के चर्चित मुद्दे हैं, उन पे थोड़ी पकड़ रखना। वैसे तो अगर करंट अफेयर करेंगे तो ये भी इनफाइनाइट ही है, क्या पता रोज क्या क्या होता है, लेकिन जो चर्चित मुद्दे रहे हैं पिछले 6 महीने के, तो उस पे भी एक बार गौर करना। वहां से भी क्वेश्चन कन्फर्म है, 100% है, वहां से भी क्वेश्चन आता है। जैसे सूर्य मेला ही हो गया हरियाणा में, तो कौन से नंबर का लगा था, कौन सा देश सहयोगी था, तो इस तरीके से यहाँ से भाई क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ये आपका ग्रुप डी का सिलेबस रहेगा, एग्जाम का पैटर्न रहेगा। 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 मार्क्स के होंगे, सिंगल एग्जाम देना है आपको। और एक टर्म में सरकार HSSC की बात करता हूँ, हरियाणा में एक टर्म में एक बार ये कंडक्ट करवाती है ग्रुप डी का। बड़े लेवल पे ये भर्ती होती है भाई, बड़े स्केल पे ये भर्ती होती है। तो हमने सिलेबस भी देखा भाई, नोटिफिकेशन देखा कब तक आ सकता है। अप्रैल में आपका नोटिफिकेशन आपको देखने के मिल सकता है, चांसेस हैं अप्रैल में आप कुछ नोटिफिकेशन ग्रुप डी से रिलेटेड देख सकें। 15 से 20 दिन का आपको वहाँ पे समय जरूर मिलेगा। फिर विद इन 3 मंथ्स आपका एग्जाम कंडक्ट हो जाएगा। जो रिटर्न एग्जाम, जो मेन एग्जाम है, आप फॉर्म फिल करोगे तो आपका दो महीने के आसपास आपका एग्जाम हो जाएगा। 10 से 15 हज़ार के बीच ये रहने वाले हैं भाई। एज 18 से 42 रहेगी। डॉक्यूमेंट्स की अगर मैं बात करता हूँ, सिलेबस मैंने आपको दिखाई दिया, डॉक्यूमेंट्स और देख लेते हैं क्या रहने वाला है। अगर मैं जनरल की बात करता हूँ भाई, डॉक्यूमेंट्स में अगर हम जनरल की बात करते हैं, तो स्कैन कॉपी ऑफ ऑल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट्स फ्रॉम मेट्रिकुलेशन ऑनवर्ड, सर्टिफिकेट, डिप्लोमा या डिग्री जो भी है आपके पास है वो। और लेटेस्ट स्कैन कलर्ड फोटोग्राफ विद वाइट बैकग्राउंड, वाइट बैकग्राउंड के साथ क्लियर फोटो होना चाहिए। उस पर मेंशन होना चाहिए भाई, क्या मेंशन होना चाहिए, डेट, नेम ऑफ द कैंडिडेट ऑन फोटोग्राफ। यानी कि क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड रहेंगे भाई। पहले तो 10 से 15 हज़ार आ सकती है भाई, पहली बात तो ये 10 से 15 हज़ार आपको देखने को मिल सकती है। नोटिफिकेशन कब देखने को मिलेगा, अप्रैल में आपको नोटिफिकेशन इसका देखने को मिलेगा। 15 से 20 दिन का आपको समय मिलेगा। इसके 2 महीने के बाद आपका एग्ज़ाम, 2 महीने के अंदर अंदर आपका एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाएगा। 100 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम होगा भाई, कोई एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलेंगे। डॉक्यूमेंट में 10th किया हुआ है आपने, 10th की DMC लगेगी भाई, फोटो लगेगा, वाइट बैकग्राउंड के साथ आपका फोटो होना चाहिए। क्लियर मेंशन है भाई, ये बात बिल्कुल क्लियरली मेंशन की गई है, वाइट बैकग्राउंड के साथ, वाइट बैकग्राउंड, और उस पर डेट एंड नेम भी होना चाहिए। फिर और स्कैन सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, आपके सिग्नेचर होने चाहिए भाई। आधार कार्ड होना चाहिए। और आधार कार्ड पे ध्यान क्या रखना भाई, काफ़ी बच्चे मिस्टेक कर देते हैं, जो फोटो होता है आधार कार्ड पे वो अपना अपडेटेड रखा करो, अपडेटेड फोटो रखा करो अपना आधार कार्ड का। और अंडरटेकिंग भाई, तो ये डॉक्यूमेंट है भाई जो जो आपको रिक्वायरमेंट है, जो जो आपको इस जो प्रोफाइल के लिए, ग्रुप डी के लिए चाहिए। सिलेबस देखा, पैटर्न देखा, एज देखा, कब तक पॉसिबल है नोटिफिकेशन आ सकता है, और कब तक आपका एग्जाम हो सकता है, तो सब चीज़ ग्रुप डी से रिलेटेड हमने देखी भाई। तो ऑल द बेस्ट सभी बच्चों को मेरी तरफ से।